नमस्कार स्टूडेंट्स, बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 का आगे पढ़ेंगे, जिसमें कल हमने जो पढ़ा था प्रभाविता का नियम, उससे आगे आज दूसरा नियम पढ़ेंगे, पृथक्करण का नियम। आनुवंशिकता का द्वितीय नियम है पृथक्करण का नियम। ये मैंने आपको पहले बताया था कि ये नियम भी जो है एकल संकर संक्रमण पर आधारित है। प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम दोनों जो है एकल संकर संक्रमण पर आधारित होता है। तो पहले हम इसमें लिख सकते हैं कि ये नियम एकल संकर संक्रमण पर आधारित है। अब इस नियम के अनुसार क्या होता है कि जब जो शुद्ध लक्षणों वाले जनकों में संकरण कराते हैं तो प्राप्त F1 पीढ़ी में सभी जो पौधे होते हैं वो विषम युग्मजीय होते हैं। इसमें दोनों लक्षणों के कारक जीवन भर साथ साथ रहते हैं, लेकिन एक दूसरे को कभी भी प्रभावित नहीं करते हैं। क्या होगा जब इस नियम के अनुसार जब शुद्ध लक्षणों वाले जनकों में संकरण कराते हैं से प्राप्त F1 पीढ़ी में सभी पौधे विषम युग्मजीय होते हैं। इसमें दोनों लक्षणों के कारक जीवन भर साथ साथ रहते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। जब युग्मकों का निर्माण होता है तब दोनों कारक जो है अलग होकर के अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। युग्मक निर्माण के समय दोनों कारक अलग होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसमें प्रत्येक युग्मक अपने लक्षण के प्रति शुद्ध होता है, अतः इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं।
ये है पृथक्करण का नियम, जिसके अनुसार जब हमने कल देखा था कि शुद्ध लक्षणों वाले जनकों में संकरण कराते हैं तो प्राप्त F1PD में सभी पौधे विषम युग्मज होते हैं। इसमें दोनों लक्षणों के कारक जीवन भर साथ साथ रहते हैं, लेकिन कभी भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते हैं। जब युग्मक का निर्माण होता है तो दोनों कारक अलग होकर के अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम। और प्रत्येक युग्मक जो अपने लक्षण के प्रति शुद्ध होता है तो इसे कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का नियम। अब आपको इसको उदाहरण देकर बताना है। तो कल जो हमने लिखा था वो पूरा वापस लिखना है कि मेंडल ने मटर के शुद्ध लंबे पौधों जिसका जीन प्रयोग हमने क्या बताया था, कैपिटल टी तथा शुद्ध बौने पौधों स्मॉल टी में संकरण कराया तो F1PD में सभी पौधे संकर लंबे कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त हुए। अब इसमें F1PD के पौधों में स्वपरागण कराकर परपरागण F2PD प्राप्त की। इस पीढ़ी में 3 पौधे लंबे तथा 1 बौना पौधा प्राप्त हुआ। अतः इसका यानी एकल संकर संकरण का लक्षण प्ररूप फिनोटाइप वो होगा 3:1 और जीनोटाइप जो होता है जिसे जीन प्ररूप भी कह सकते हैं वो होता है 1:2:1 अर्थात 1 लंबा पौधा 1 शुद्ध लंबा पौधा और 2 संकर लंबे पौधे। इधर एक देता हूँ ना, 1 शुद्ध लंबा पौधा 2 संकर लंबे पौधे और 1 शुद्ध बौना पौधा प्राप्त हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है एकल संकर संकरण का फिनोटाइप कितना होता है 3:1 और जीनोटाइप कितना होता है 1:2:1। अब हमें इसको चित्र के द्वारा आरेख के द्वारा भी बताना पड़ेगा। जो हमने बातें लिखी है उसको आगे कल जो हमने चित्र बनाया था उससे आगे एक स्टेप और होगा वो बनाना है। तो आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम इसका चित्र बना करके इसको बताते हैं। पृथक्करण के नियम को
या एकल संकर संकरण का चित्र बनाइए, तो यही चित्र बनेगा जो अब हम बनाएंगे। चित्र में सबसे पहले वैसे लिखेंगे शुद्ध लंबे पौधे। शुद्ध लंबे पौधे, इसको हमने प्रदर्शित किया था कैपिटल टी, और शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी। इन दोनों के युग्मक बनाए थे कैपिटल टी, इसके दो युग्मक बनाए थे स्मॉल टी। अब हमने इसका चेकर बोर्ड बनाया था। ऐसे नर युग्मक और इधर बनाया था मादा युग्मक। इसमें ये वही चित्र जो हमने कल बनाया था, उससे आगे और बनेगा आज। तो यहाँ कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी, यहाँ स्मॉल टी। पहले इसको इसके साथ लिखेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ लिखेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी। ऐसे इसको इसके साथ लिखेंगे तो कैपिटल को आगे रखना है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये पीडी थी F1, ये युग्मक, ये था जनक। अब ये सभी पौधे कैसे थे? संकर लंबा पौधा प्राप्त हुआ। ये भी कैसा था? संकर लंबा। ये भी कैसा था? संकर लंबा। ये भी कैसा था? संकर लंबा। अब हमने क्या लिखा था? F1 पीडी के पौधों में पर परागण या परागण करा करके F2 पीडी प्राप्त की, तो हमें इन चारों जो एक जैसे उनमें से दो को अलग कर लेंगे। इन दोनों में संकरण कराएंगे तो उसी प्रकार से इसका भी दो युग्मक बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें भी दो बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसका वापस चेकर बोर्ड बनाना है। ये नर युग्मक, ये मादा युग्मक। यहाँ देखो कैपिटल टी और यहाँ लिख दिया स्मॉल टी, यहाँ कैपिटल टी और यहाँ पर स्मॉल टी। तो इसको इसके साथ लिखेंगे तो पहले कैपिटल टी, इसको इसके साथ लिखेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको इसके साथ लिखेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको लिखेंगे तो स्मॉल टी। तो इसमें अगर एक भी पौधा या एक भी कैपिटल टी होता है तो वो लंबा पौधा होता है। तो इसमें जो कैपिटल टी है, इसमें भी कैपिटल टी है, इसमें भी कैपिटल टी है, तो ये तीन पौधे लंबे और ये एक पौधा बोना प्राप्त हुआ। अर्थ हमने लिखा था इसका फिनोटाइप, F2 पीडी है ये, इसका हमने लिखा था फिनोटाइप। फिनोटाइप कितना आया था? 3:1, अर्थात 3 पौधे लंबे और एक पौधा बोना है। 3 पौधे लंबे हैं, उसमें से भी ये एक पौधा जो है शुद्ध लंबा पौधा है, शुद्ध लंबा। और ये जो है, ये दोनों जो पौधे हैं वो संकर लंबे पौधे हैं। ये भी संकर लंबा पौधा है। ये होगा शुद्ध बोना पौधा।
इसलिए हमने इसका जीनोटाइप लिखा था। जीनोटाइप 1:2:1। तो अगर सवाल आता है एकल संकरण का अनुपात लिखिए, तो आपको ये दोनों लिखने हैं। फिनोटाइप 3:1 और जीनोटाइप 1:2:1। तो ये एकल संकरण का भी चित्र है। और पृथक्करण के नियम में भी हमने यह लिखा ना कि संकरण के प्राप्त F1 पीढ़ी में सभी पौधे विषम युग्मजी होते हैं, लेकिन जब युग्मकों का निर्माण होता है तो ये दोनों कारक अलग अलग होकर के अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। तो ये दोनों जो है अलग हो गए, इसको कहते हैं पृथक्करण का नियम। कल हमने जो पढ़ा यहाँ तक था प्रभाविता का नियम, यहाँ है पृथक्करण का नियम। दोनों कारक अलग अलग हो गए और प्रत्येक कारक अपने लक्षण के लिए शुद्ध कैसे है, जैसे ये कैपिटल डी शुद्ध को प्रदर्शित करता है, ये स्मॉल टी भी शुद्ध को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो अगर सवाल आता है पृथक्करण के नियम को समझाइए, तो आपको वो भाषा लिखनी है और साथ में ये चित्र भी बनाना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।